नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अमावस्या को सर्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ योग। इन उपायों से दूर होगी आर्थिक तंगी, होगी हर इच्छा पूरी। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और पितरों के नाम का दान करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही यह दिन पितृदोष और कालसर्प दोष निवारण के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे आर्थिक तंगी दूर होती है। तो आइए जानते हैं मास की अमावस्या के दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। अमावस्या के दिन को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन यानी कि मांस, मछली, अंडा आदि नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का नशा, तंबाकू, शराब आदि भी नहीं करना चाहिए। किसी भी भिखारी, बुजुर्ग, स्त्री, अपाहिज, बीमार या पशु पक्षी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने वालों के द्वारा किए गए सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको हमेशा एक अनजाना सा डर लगता है या फिर घर में नेगेटिविटी अनुभव होती है या किसी भूत प्रेत के होने का एहसास होता है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। ऐसे में आपको पानी में समुद्री नमक मिलाकर उससे पूरे घर में पोंछा लगाना चाहिए। पोंछा लगाने के बाद पूरे घर में गंगा जल छींट दें। इस तरह करने से घर में चल रहे क्लेश और दूसरे झगड़े खत्म हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी की वजह से आ रही समस्याएं भी इस एक उपाय से दूर हो जाती है। अमावस्या के दिन पीपल तथा बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। इसके लिए सुबह सूर्योदय के समय पीपल की जड़ में दूध और जल चढ़ाएं। इसके बाद वहां 5 तरह की मिठाई रखकर फूल, चावल, हल्दी, कुमकुम से पूजा करें। पूजा के बाद वृक्ष की 11 बार परिक्रमा कर अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगे। जिस वृक्ष की सुबह पूजा की है उसी वृक्ष में शाम को 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इससे काल सर्प दोष तथा पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में अशुभ फल दे रहे ग्रह भी शांत होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या की रात को गलती से भी शमशान या उसके आसपास होकर नहीं गुजरना चाहिए। अमावस्या की रात में सुनसान सड़कों पर जाने से भी बचना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अमावस्या पर कमजोर दिल के लोग नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। देर तक ना सोए। अमावस्या के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। इस दिन सूर्योदय के आगे जागे और सूर्यदेव को जल अर्पण अवश्य करें। अमावस्या के दिन घर में लड़ाई झगड़ा करने से बचे। ऐसा कहते हैं जिस घर में अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ कभी पितरों की कृपा नहीं रहती। इसीलिए इस दिन घर में शांति का वातावरण बनाकर रखना चाहिए। अमावस्या पर न तो क्रोध करे और न ही किसी को अपशब्द कहे। तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करे। इस दिन खाने में लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, पान आदि से भी दूर रहना चाहिए। अमावस्या के दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का किया हुआ सारा पुण्य दूसरे को यानी कि अन्नदाता को मिल जाता है। अमावस्या के दिन पेड़ पौधों से फूल, पत्ते, तिनके आदि नहीं तोड़ने चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है विष्णु पुराण के अनुसार। अमावस्या के दिन खेती का काम ना करे, ना मजदूर से करवाए। अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय पढ़े और उस पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पण करे। सूर्य को अर्घ्य दे, प्रार्थना करे। आज जो मैंने पाठ किया है उस मेरे पितरों को उसका पुण्य फल मिले। इससे उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और घर में सुख संपत्ति बढ़ेगी। अमावस्या के दिन आहुति प्रयोग। गरीबी है, बरकत नहीं है, बेरोजगारी ने गला घोटा है तो फिक्र ना करें। हर अमावस्या को घर में एक छोटा सा आहुति प्रयोग करें। इसके लिए काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गुगल, गुड़, देसी कपूर और गोचंदन या कंडा ये सामग्री आपको चाहिएगी। गोचंदन या कंडे को किसी बर्तन में डालकर हवन कुंड बना लें। फिर इन 8 वस्तुओं के मिश्रण से तैयार सामग्री से घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर इन मंत्रों से 5 आहुति दें। आहुति मंत्र है ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। इस प्रयोग से थोड़े ही दिनों में स्वास्थ्य, समृद्धि और मन की प्रसन्नता दिखाई देगी। अमावस्या को पितरों की तिथि कहा गया है। इस दिन तर्पण तथा श्राद्ध करने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है
और परिवार में सुख शांति आती है। अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शोभन योग और अमृतकाल जैसे महायोग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों को तर्पण देने का विशेष महत्व है। शुभ योग के साथ अमावस्या अशुभ दोषों का निवारण करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा और पितरों के नाम का दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन पितरों को याद करते हुए तर्पण और दान देने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के नाम का घी का दीपक जलाए और शाम के समय पितरों के नाम का दीपदान भी करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम का भोजन भी कराए। इस उपाय से शनि दोष से मिलेगी मुक्ति। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन पास के शनि मंदिर में जाकर तिल और तेल का दान कर सकते हैं। साथ ही इस मौसम में गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऊनी वस्त्र दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और उनकी कृपा से भविष्य में लाभ के योग बनना शुरू हो जाते हैं। इस उपाय से आएगी सुख समृद्धि। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के समय पीपल के जड़ को दूध और जल से सींचे और फिर 5 तरह की मिठाई रख दे। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल आदि से पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद 11 परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना मांगे। इसके बाद सूर्यास्त के समय 5 दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। इस उपाय से शत्रुओं से मिलेगी मुक्ति। अमावस्या की रात के समय काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए। इसके बाद 5 लाल फूल और 5 दीपक बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और दुश्मन भी शांत हो जाते हैं। इस उपाय से रोजगार में होगी तरक्की। अमावस्या के दिन एक नींबू ले और उसे साफ करके घर के मंदिर में रख दे। इसके बाद रात के समय उस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार सिर से लेकर पैर तक उतारे और 4 बराबर भागों में काट ले। इसके बाद एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दे। ध्यान रहे ऐसा करते समय कोई ना देखे। ऐसा करने से रोजगार प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाते हैं। इस उपाय से लक्ष्मी जी की होगी प्राप्ति। अमावस्या की तिथि पर शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक की बाती लाल रंग के धागे की हो, ना कि रुई की। दीपक में थोड़ी सी केसर भी डालें। इसके साथ ही चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पाप कर्मों का क्षय भी होता है।
दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।